PSL की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज यहाँ पर जैसे कि सभी लोग एकत्रित हुए हैं, तो क्या मतलब किस बात को लेकर आप लोग मीटिंग कर रहे हैं आज? PSL एक कंपनी जिसमें 5 करोड़ 85 लाख इन्वेस्टर हैं, ग्राहक हैं, उनका 49,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। पिछले 4 साल से वो पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जो PSL पीड़ित लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, ये ग्राहक हैं, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, AISO जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उन्होंने इन निवेशकों के हित के लिए प्रशासन से, केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी। कोई समाधान नहीं हुआ तो अंततः हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इन निवेशकों के बारे में सोचा, विचार किया और 2 फरवरी 2016 को एक निर्णय दे दिया कि PSL की जितनी भी एसेट्स हैं, पूंजी है, कैपिटल है, उसका ऑक्शन नीलाम किया जाए और इन्वेस्टर को पैसा दिया जाए। लेकिन आज 34-35 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक किसी इन्वेस्टर को एक नया पैसा नहीं मिला। अगर वो पैसा नहीं मिलता है तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? हमने एक निर्णय लिया कि जो केंद्र में सरकार है, क्योंकि कार्यपालिका है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की एग्जीक्यूशन पावर उसके पास है, वो इन्वेस्टर का पैसा नहीं दिला पा रही है, तो हमने एक निर्णय लिया कि हम उसका पॉलिटिकल रूप से उसका विरोध करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि 3 स्टेट्स में अभी पिछले महीने में, पिछले दिनों में एक असेंबली इलेक्शन हुआ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वहां इस संगठन ने, हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया और तीनों ही स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी है। तो यदि अभी भी नहीं चेती सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर हम अब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं मई 2019 में, तो हम पूरे देश में, क्योंकि हमारा संगठन 19 स्टेट में है, सारे देश के 5 करोड़ 85 लाख इन्वेस्टर हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम केंद्र सरकार यानी BJP के विरोध में मतदान करेंगे यदि, और उस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। और दूसरी जो सरकार बनाने की लाइन में खड़े हुए हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे, इस वायदे के साथ, इस कमिटमेंट के साथ। क्या अभी तीन राज्यों में जो आपकी सरकार कांग्रेस की बनी, तो उनने क्या उस राज्य में वादा किया था कि इन्वेस्टर को पैसा दिलवाएंगे? जी बिल्कुल वायदा किया था उन्होंने, क्योंकि ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। तो उन्होंने हमें कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट पर, जो हमारे लोग उन पर दबाव बनाएंगे, और जो स्टेट लेवल पर जो हमारे एजेंट्स के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों को हम वापस लेंगे। ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया और वो उन्होंने उसका ऐलान कर दिया, ऑर्डर कर दिया। सभी लोग आए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक और दिल से सहयोग चाहते हैं और सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। एक 22 जनवरी को हम लोगों का कार्यक्रम यहाँ से हो रहा है, गांधी प्रतिमा फूलबाग से। 22 जनवरी दिन मंगलवार, DM, हाँ 22 जनवरी, परसों जनवरी जब हो रहा है तो जनवरी 2020 में कौन जाएगी? ये परसों ये कार्यक्रम हो रहा है साईं प्रसाद ग्रुप की ओर से, ठीक है। पर अगर 2 ग्रुप एक हो जाए तो ताकत बनेगी। 22 तारीख को सवेरे 10 बजे सभी लोग गांधी प्रतिमा से पद यात्रा करते हुए DM ऑफिस में चलना है। जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया जाएगा, पल्स का अलग ज्ञापन रहेगा और साईं प्रसाद का अलग रहेगा। और कल सारे अखबारों में डायरी लगाई जाएगी, परसों वाले पेपर में आएगा, और जो परसों की हम लोगों की खबर होगी वो नरसों पेपर में बाकायदा आएगा। सभी पत्रकार बंधु आएंगे, इसलिए समय निकाल के कम से कम 1-2 घंटे के लिए 10 से 12 2 घंटे का टाइम सभी लोगों को देना है और एक ताकत के साथ में अपनी आवाज इन लोकसभा चुनाव के पहले इस सरकार को हम लोग दिखा दें कि नहीं, ये आपका ही वोटर है। अगर इसका भुगतान नहीं किया जाता है तो ये वोट और कहीं चला जाएगा। तो ये जिला अधिकारी महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और आप लोगों को बताना चाहते हैं
जो हमारी भारतीय लोक सेवा दल बनी है उसके जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है महेंद्र पाल जी, उन्होंने 13,863 कंपनी जो इनकी प्रॉपर्टी है उनको अटैच कराया। उन्होंने सीबीआई के माध्यम से सेबी की साइड में आ गया है, जिसको देख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी पल्स की 29,000 दिखा रही थी, अब 42,000 कुछ हो गई हैं। वो हम लोगों के और निवेशकों के हित में उन्होंने काम बहुत बड़ा किया है। तथा 2 फरवरी को राहुल गांधी, शरद यादव, शरद पवार, केजरीवाल, पूरा विपक्ष हम कह सकते हैं, हम लोगों के समर्थन में जंतर मंतर दिल्ली में विशाल एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव समीप आ रहे हैं। उनको हम अपने वोटों की अब समझ में आ रहा है कि ये वोटर हमारा कहीं सत्ता पक्ष में ना चला जाए, तो इसलिए हमारी आवाज को उठाने के लिए 2 फरवरी अगले महीने 2 फरवरी को जंतर मंतर दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये AISO जो संगठन है उसकी ओर से कार्यक्रम लिया गया है, पर आज हम लोग राजनीतिक पार्टी बनाया है, उस माध्यम से हम लोग भी वहां जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग निवेशकों के हित में आज 4 साल से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको देखते हुए ये भी कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम है, उसमें भी हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जिसकी इच्छा हो जाए, ये ना कहना कि भाई साहब लोग आपके कहने पे चले गए, वहां कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोशिश की जाती है। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जरूरी नहीं है उससे उसकी दवा से हमको आराम मिल जाए, ये कोशिश है। ठीक है, विपक्ष ने अगर हमको बुला रही है तो हमारे हितों के लिए अगर वो बोल रहे हैं तो उनसे लिखित मिलेंगे कि अगर आपकी सरकार बन गई तो आप क्या करोगे, 100 दिन में पेमेंट दिलाओगे कि 2 साल में दिलाओगे कि 5 साल बाद दिलाओगे, वो एक अलग का विषय है। ये 2 फरवरी का कार्यक्रम है। जो ये पार्टी बनी है, जो आलम जी अभी बना रहे हैं सदस्य, इसमें 15 फरवरी तक 10 लाख मेंबरों को सदस्य हम लोगों को बनाना है, जिसकी फीस जो है 1 साल की 20 रुपए रखी गई है। ये ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जब जाएंगे और जब इस भाजपा की गवर्नमेंट को ये मालूम चलेगा कि ये 10 लाख लोग 1 महीने के अंदर ये बन गए हैं, पता नहीं आगे कितने और बढ़ेंगे, और ये जाके हमारी कटिंग न करे, हो सकता है चुनाव के पहले हमारा भुगतान भाजपा सरकार कर दे। तो अपनी ताकत तो दिखाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी दिल्ली और बम्बई नहीं जा सकता है, पर वोट डालने और सदस्य कम से कम बन सकता है। एक ये है। दूसरा है 27 फरवरी फिरोजाबाद में प्रदेश स्तर की एक महासभा होने जा रही है पार्टी की। PD जैन इंटर कॉलेज है, PD जैन मैदान है, ये कोटला रोड पर हाईवे पर है। जो भी वहाँ के लोग हों वो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि जनसभा जब होगी हमारे आदमी बढ़ेंगे, जब आदमी बढ़ेंगे तो सरकार को और विपक्ष को ये दिखेगा। उसके बाद में एक GCA कंपनी है, उरई में बहुत धुआंधार उन्होंने काम किया है, उरई और जालौन में, वो भी हमारे संगठन हमारी पार्टी से जुड़ गए हैं। उन्होंने भी 28 तारीख को 27 को फिरोजाबाद, 28 तारीख को उरई जालौन रोड पे टाउन हॉल मैदान है स्टेशन रोड पर, वहां पे उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा हुआ है। अगर कुछ लोग जो लोग वहां के मिलने जुलने वाले हों या जो लोग वहां आपके निवेशक हों या एजेंट हों, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाइए। तथा आपको जो लीगल लड़ाई हम लोगों की लड़ी जा रही थी, जो हमारा फैसला हुआ 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट से, और जो कमेटी बनाई गई थी आर्यम लोढ़ा साहब की देखरेख में, उनके माध्यम से जब ये प्रॉपर्टियां नहीं बिकी पूरे देश की 29,000, तो उन्होंने ओपन बोली लगाई, जिसको खरीदने के लिए 13 कंपनियां आई, पर 13 कंपनियों ने भी उस चीज को नहीं खरीद पाए। अब हो सकता है कि कंपनी को या अगले महीने में हो सकता है कि 50,000 रुपए तक के भुगतान के लिए सेबी के माध्यम से, जो ये सेबी है सरकार की एजेंसी है, इसके माध्यम से हो सकता है कि 50,000 रुपए तक का भुगतान का आवेदन पुनः मांगा जाए। जैसे 2 जनवरी 18 को 2500 रुपए का आवेदन मांगा गया था, और जिन लोगों ने आवेदन किया, जो लोग यहाँ पे आए और उन्होंने आवेदन किया, पूरी जानकारी ली,
उनका पेमेंट लगभग पहुंच चुका है। पर शर्म की बात है 1,42,25,000 वाले निवेशक थे। आवेदन करने वाले कितने लोग थे? केवल 1,13,552 लोग थे। बड़ी शर्म की बात है 1% लोगों ने भी आवेदन नहीं किया। आज वो रो रहे हैं कि सर आपने बताया नहीं। भाई साहब बताया नहीं, क्योंकि उनको आने में यहाँ पे शर्म है और कहते हैं भाई साहब होता क्या है। भाई होता क्या है, यही जानकारी होती है जो हमारे पास सप्ताह भर की जानकारी आई वो आपको हमने शेयर किया। आपके जो सुझाव हो वो आप हमको दीजिए, ठीक है। बैठक का ये मतलब होता है। अगले महीने में कुछ ना कुछ पेमेंट होगा, पक्का है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में हम सबको लॉलीपॉप देने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने अपनी ताकत ये पार्टी से जुड़े और जुड़ने के बाद में जब हम लोग वहां पे दिखाएंगे तो हो सकता है उस ताकत, आप लोगों की ताकत के बल पर हम इस ब्रांच से ही पेमेंट कराएं। अगर ये सही हो तो ताली बजा दो, नहीं तो अपने घर। बाकी सभी लोग समझदार हैं, सरकार बहुत होशियार है, क्योंकि सरकार के पास बहुत प्रॉपर्टियां इसकी कब्जे में है और आने वाले चुनाव में खर्चा चाहिए, सबको मालूम है। तो वो हमारे आपके ही पैसों से चुनाव लड़ना चाहती है। अगर चुनाव के पहले भुगतान चाहते हो, पार्टी से जुड़िए और कम से कम 10 लोगों को बताइए। ये जिम्मेदारी, आप फंसे हो, निवेशक आपको गाली दे रहा है, आपको मार रहा है, आपका काम है। बाकी आप सबकी इच्छा जैसी, हम यहाँ पे लगे हुए हैं और आखिरी दम तक लगेंगे। या तो शरीर नहीं रहेगा या तो भुगतान नहीं दिला के रहेंगे। ये हमारा एक संकल्प है, क्योंकि हमारे परिवार का पैसा लगा है, हमारे द्वारा यहाँ पे कई लोगों का पैसा लगा है। 10,000 लोग हैं जिनका हमने और हमारी फील्ड में लगवाया गया है, हमारे द्वारा लगवाया है। इसलिए हम आखिरी दम तक इसमें लड़ेंगे। बाकी आप जैसा समझो और जैसी इच्छा हो। धन्यवाद। विकास।